इंट्रोवर्ट होने में और खुद को घर में बंद करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हर बात पे ना ये एक्सक्यूज़ देना बंद करो, मैं तो एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो एक इंट्रोवर्ट हूँ। अरे इंट्रोवर्ट ही तो हो, कोई एलियन थोड़ी हो जो पृथ्वी के लोगों से बात नहीं करोगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बोलना बंद कर दोगे कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ इसीलिए मेरे दोस्त नहीं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। देखिए, आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट हु अपेयर्स टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। मुझे भी अकेले रहना पसंद है, मुझे भी ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं, मेरे भी जल्दी से दोस्त नहीं बनते, मैं भी जल्दी से अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर पाती। बट दैट डजेंट मीन कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, दैट डजेंट मीन कि मैं कोई चीज़ सेलिब्रेट नहीं करती, दैट डजेंट मीन कि मैं अपने बर्थडे या कोई फेस्टिवल नहीं मनाती या मैं कहीं घूमने नहीं जाती, ठीक है। बट इन माई लाइफ देर वॉज अ टाइम जब मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कोई मुझसे बात करने की कोशिश भी करता था ना तो मैं उनसे दूर भागती थी। कोई मुझे कॉल करता था, मैं कॉल नहीं उठाती थी। कोई हॉबीज़ नहीं थी तो नए लोग ही नहीं मिलते थे। अब अगर नए लोग ही नहीं मिलते थे तो दोस्त भी नहीं बनते थे। और फिर मैं सोचती थी यार मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। अब कभी अरुषि निकली है अपने घर से बाहर तुम। पॉइंट नंबर 1, यू नीड टू लीव योर हाउस एंड डेवलप सम हॉबी। आपको क्या लगता है कि आप इतने चमत्कारी हो कि कोई आपके घर के पास आएगा और बोलेगा टिंग टोंग, आज से मैं आपका बेस्टी हूँ, चलिए आपका बर्थडे मनाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। चलिए मान लेते हैं 1% आपके डिल्यूजनल वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है, पर ज़्यादातर चांसेस यही है कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई आपके घर पे चल के नहीं आएगा, आपको अपने घर से तो बाहर निकलना ही होगा। इंट्रोवर्ट होने में और खुद को घर में बंद करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं भी यही बोलती थी कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ ना, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती। बट इन रियलिटी आई वॉज लेजी, आई वॉज इनसिक्योर, आई डिडंट हैड एनी हॉबी एंड आई वॉज नॉट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। या दैट वॉज द केस। तो आप भी अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, आप भी सोचो कि क्या रीज़न है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। और बहुत बार ये भी रीज़न होता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपके प्यारे से पार्टनर कौन रखता है कि आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, आपको नए दोस्त बनाने की क्या ज़रूरत है, वो है तो आपके पास, ठीक है। पर मैं इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि फिर तो इस वीडियो का कुछ और ही मतलब बन जाएगा। बट ये भी एक रीज़न होता है, तो आप भी बैठो और एनालाइज करो कि क्या दिक्कत है जो आप अपने घर से नहीं निकलना चाहते। कोई तो बात होगी ना। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, बट आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप सच में नहीं चाहते कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमो, अपने बर्थडे मनाओ, होली दिवाली सेलिब्रेट करो, है ना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। क्या आप सच में नहीं चाहते? अगर आप सच में नहीं चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी। पर अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने लाइफ में थोड़ा सा मज़े करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, अपने बर्थडे को एंजॉय करना चाहते हैं, सारे फेस्टिवल्स मनाना चाहते हैं, तो अपने घर से बाहर निकलो और हॉबीज़ को डेवलप करो। जब आप घर से बाहर निकलोगे, हॉबीज़ को डेवलप करोगे, आपको नए लोग मिलेंगे, आप नए लोगों से बातचीत करोगे और कम से कम एक दोस्त तो आप बना ही लोगे। तो प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलो, यही स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, गेट रिड ऑफ गुड चाइल्ड सिंड्रोम। मुझे भी यही लगता था कि मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, मैं तो बस पढ़ाई करूँगी, मैं कोई आवारा थोड़ी हूँ, मैं तो एक अच्छे घर की सुशील लड़की हूँ, मैं बस पढ़ाई करूँगी, कहीं घूमूंगी फिरूंगी नहीं। और मेरा स्कूल में सच में यही रूटीन था, स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर और फिर घर से स्कूल। और मुझे इतना प्राउड फील होता था ना इस पे, जैसे मैंने पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो ये सही नहीं है। ये जवानी है दीवानी में नैना भी ट्रिप पे गई थी ना, गई थी कि नहीं गई थी, मनाली गई थी, फिर भी वो डॉक्टर बनी। ऐसा थोड़ी हुआ कि वो एक ट्रिप में गई और वो आवारा हो गई और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नहीं, वो डॉक्टर फिर भी बनी। तो आप भी अगर एक आधा बार कहीं घूमने चले जाओगे तो आप बदतमीज़ बच्चे तो नहीं बनोगे। प्लीज़, घूमने फिरने का बदतमीज़ या आवारा होने से कोई लॉजिक है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। तो आप इस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि अच्छे घर के बच्चे तो कहीं घूमने नहीं जाते, अच्छे घर के बच्चे तो नए दोस्त नहीं बनाते, अच्छे घर के बच्चे तो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करते, अच्छे घर के बच्चे तो बस पढ़ाई करते हैं, अच्छे बच्चे बस ये करते हैं, अच्छे बच्चे बस वो करते हैं, और फिर उनको बाद में रिग्रेट होता है कि मैं कहीं घूमी नहीं। जब तक आप अपनी पार्टीज़ में हार्मफुल, डेंजरस और इलीगल पदार्थों का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी पूरा हक है कि आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट करो, आपको भी पूरा हक है कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, आपको भी पूरा हक है कि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अच्छे बच्चे तो आपको बस पढ़ाई ही करनी है। इस मेंटालिटी से बाहर निकलो। अगर आप इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलोगे तो 2-3 सालों बाद आपको इतना ज़्यादा रिग्रेट होगा कि आपने अपने स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ ही नहीं किया। अब बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज,
जाते थे और आपने ना कुछ सीखा और ना ही अब आपको कुछ आता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने नहीं जाओगे तो आप ट्रैवल करना कैसे सीखोगे, आप चीज़ों को ऑर्डर करना कैसे सीखोगे, आप कहीं भी जाके आपको कैसे बिहेव करना है ये कैसे सीखोगे जब आप किसी नई जगह जाओगे ही नहीं। तो अगर आप इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले तो 2-3 साल बाद जो आपको रिग्रेट होगा ना उसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं। और आप में से जो भी अपने घर का बड़ा बच्चा है, प्लीज़ प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलो। आपने तो डर के मारे अपने मम्मी पापा से पूछा नहीं कि मुझे जाने की परमिशन दे दो, और आपका छोटा भाई बहन परमिशन तो दूर की बात इन्फॉर्म करता है कि मैं जा रहा हूँ, लेट हो जाएगा, मेरा वेट मत करना। और आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं हाँ 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 बेटा जा एंजॉय कर। और आप यहाँ बैठ के यही सोचते रहना कि इसके अंदर इतनी हिम्मत आई तो आई कैसे, और मेरे पेरेंट्स इतने लीनियंट बने तो बने कैसे। तो इतने बड़े हो गए हो, आप भी जाओ, आप भी अपने मम्मी पापा से परमिशन लो, वो आपको भी दे देंगे। बट आपके साथ दिक्कत ये है कि अब अगर आपको परमिशन मिल भी गई तो आप जाओगे किसके साथ। स्कूल कॉलेजेस में आपने परमिशन ली नहीं तो वहाँ के जो दोस्त हैं आपके उनके साथ आपका ज़्यादा टच में रहे नहीं आप, ठीक है, तो आप करोगे क्या परमिशन लेके। पर फिर भी ले लो परमिशन, भले ही अकेले जाओ पर अपने घर से बाहर जाओ। आपको नए दोस्त मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, उनके साथ घूम लें, पर प्लीज़ 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 अपने घर से बाहर जाओ। और सॉरी, आपने परमिशन मत लेना, आप भी इन्फॉर्म करना कि मैं जा रही हूँ। स्टेप नंबर 3, ह्यूमन इंटरेक्शन विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड यू विल फील लेस एंग्शियस। आपको कितनी और स्टडीज़ चाहिए ये बात जानने के लिए कि हम इंसानों का दूसरे इंसानों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इट्स वेरी नॉर्मल कि कुछ भी नया काम करने से पहले, कुछ भी नया काम स्टार्ट करने से पहले हम सबको थोड़ी घबराहट होती है एंड वी फील लिटिल बिट एंग्शियस। तो ये जो आपको अपने ही जैसे दिखने वाले लोगों से बात करने में इतनी घबराहट हो रही है, इतना एंग्शियस फील हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि आपने ये करना एकदम ही छोड़ दिया है। आपने नए लोगों से बात करना एकदम ही छोड़ दिया है, ये आपकी हैबिट ही नहीं है। इसीलिए अभी आपके लिए एकदम नया काम हो गया, इसीलिए आपको घबराहट फील हो रही है, इसलिए आपको इतना एंग्शियस फील हो रहा है, क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत नया काम है ना कि नए लोगों से मिलना फिर उनसे बात करना, इसीलिए आप एंग्शियस फील कर रहे हो। और आपके इस घबराहट का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है भाई कोविड भाई साहब को। कोविड अगर आता नहीं तो हम घर पे रहते नहीं, अगर हम घर पे रहते नहीं तो हम और लोगों से बात करते रहते, और अगर हम और लोगों से बात करते रहते तो नए लोगों से बात करने में हमें एंग्शियस फील ही नहीं होता, ये तो हमारे लिए नॉर्मल बात होती। पर अभी आपके लिए नॉर्मल बात तो है नहीं नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, तो घबराहट तो फील होगी ही। और ह्यूमन इंटरेक्शन विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड यू विल इंक्रीज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कैसे होगी भाई, जितना आप और लोगों से बात करोगे उतनी स्किल आपकी इंप्रूव होती जाएगी। जितना आप नए लोगों से मिलोगे, जितना आप नए लोगों से बात करोगे, उतना ही आपकी स्किल्स अच्छी होंगी ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी? बहुत सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आंसर है, जितना आप और लोगों से बात करोगे उतना आपकी स्किल इंप्रूव होती जाएगी। ये कोई रॉकेट साइंस का क्वेश्चन तो है नहीं, इतना इजी है। तो प्लीज़ कृपा कर अपने घर से बाहर निकलो और अपने जैसे दिखने वाले लोगों से डरो मत, बात करो। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप नए लोगों से बात करना शुरू करोगे, अपने घर से बाहर जाना शुरू करोगे, तो लोगों से बात करने में आपको लेस एंग्शियस फील होगा, आपको घबराहट कम होगी, क्योंकि ये आपके लिए अब नया काम नहीं है, आपकी हैबिट बन चुकी है। तो प्लीज़ इंसान हो के इंसान से तो मत डरो। स्टेप नंबर 4, गिव अ लुक एट योर एफर्ट्स एंड एटलीस्ट रिस्पॉन्ड टू समवन्स एफर्ट। पिछले 2 साल से मैंने होली नहीं मनाई थी। मैं यही सोचती थी कि मेरे तो यहाँ कोई दोस्त नहीं है, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, क्या होली मनानी, क्या होली खेलूँगी मैं। जबकि मेरी सोसाइटी में होली का फंक्शन होता है, और ऐसा भी नहीं मैं किसी को ही नहीं जानती, बहुत सारे लोगों से मेरी हाय हेलो है यहाँ पे, और 1-2 का तो नंबर भी है मेरे पास। पर फिर भी ये ओवर एक्टिंग तो मुझे करनी ही थी ना कि मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, क्या होली यार, जो होता है सब बचपन में होता है, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो क्या ही त्योहार, ठीक है। और ये सब करने के बाद मुझे ये ओवर एक्टिंग भी करनी है औरों का स्टेटस देख के कि यार वाह इनकी लाइफ क्या मस्त है। अरे मैं खुद ही तो गधी हूँ जो खुद से अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने का एफर्ट्स नहीं ले रही थी। होली का फेस्टिवल मेरे घर के नीचे हो रहा है, अब अगर मैं एफर्ट्स लेके नीचे नहीं जाऊँगी तो होली क्या मेरे पास चल के आएगी क्या? नहीं, किसकी गलती थी? मेरी। कौन गधा था? मैं। पर इस साल मैंने सोच रखा था कि मैं होली मनाने जाऊंगी तो जाऊंगी ही। ऑब्वियसली पहले मुझे थोड़ा एंग्शियस फील हुआ क्योंकि मैंने 2 साल से सेलिब्रेट नहीं की थी और मैं इतना ओवरथिंक कर रही थी कि भाई क्या होगा, मैं क्या बोलूँगी, कैसे करूँगी, क्या, जैसे पता नहीं होली में क्या ही करना होता है।
होली तो इतना सिंपल, इतना प्यारा त्यौहार है। आपको अपने हाथों में रंग लगाना है और दूसरे के गालों में लगाना है, बोलना है हैप्पी होली, कुछ करना भी नहीं है। फिर भी मैंने इतना ओवर थिंक किया, पर जैसे ही मैं नीचे गई, ठीक है, और लोगों से मैंने हाय हेलो किया, फिर सारी एंग्शियसनेस पता नहीं कहाँ चली गई। भाई इतनी मस्त, इतनी ज़बरदस्त होली खेली मैंने, इतना नाचा गाया, खाया पिया। और फिर मुझे लगा जब मैं घर आई कि मैं 2 साल से इतनी ओवर एक्टिंग कर क्यों रही थी कि मैं किसके साथ खेलूँगी, कौन है मेरा दोस्त, अलान फलान ढिमकान। आपने 2 साल की होली बर्बाद कर दी मैंने इसी चक्कर में कि मैं तो एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। तो एज यूजुअल गधा कौन हुआ? मैं। तो आप भी एक बार ज़रा अपने लाइफ पे नज़र डालो कि आप कितने एफर्ट्स ले रहे हो खुद की लाइफ को सेलिब्रेट करने में। किसकी लाइफ है? आपकी। एफर्ट्स कौन लेगा? आप। खुश कौन होगा? आप। सेलिब्रेट कौन करेगा? आप। और दूसरा, आपको क्या लगता है आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपसे कितनी बार पूछेंगे कि चल बहन चल रहे यहाँ घूमने चलते, चल बहन आ जाइए करते हैं? कितनी बार पूछेंगे? आप तो हर बार कोई सेंसलेस बहाना बना देते हो, हर बार आप उन्हें मना कर देते हो। तो आपको क्या लगता है वो इंसान नहीं है? उन्हें बुरा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको पूछना ही बंद कर देंगे, वो आपसे पूछेंगे नहीं, और फिर आपको बुरा लगेगा कि वो मुझे पूछते नहीं। एक तो आप खुद से प्लान बना नहीं रहे, ऊपर से अगर कोई दूसरा भी आपके साथ आके प्लान बना रहा है तो आप उसके प्लान की तो रिस्पेक्ट करो, उनके एफर्ट्स की तो रिस्पेक्ट करो। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप हर प्लान को हाँ बोल दो, हर जगह चले जाओ, नहीं भाई। पर 24/7 बिजी कौन रहता है यार? कोई भी नहीं रहता। तो ये बहाना बनाना बंद करो कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे, आप घर बैठ के अपने सोफे पे रील्स चला रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हो। तो प्लीज़ ये बहाना बनाना बंद करो कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो। 24/7 कोई भी बिजी नहीं रहता। स्टेप नंबर 5, आइदर स्टार्ट सेइंग येस टू प्लान और स्टॉप क्राइंग अबाउट हैविंग नो फ्रेंड्स। एक सेकेंड, इससे पहले कि आप ये बोलो कि मैं तो एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो प्लान्स नहीं बना सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, शांत हो जाओ। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आपके पास आपका एक्सट्रोवर्ट आ तो रहा है प्लान लेके, आप उसे भी तो रिजेक्ट कर रहे हो ना। हर एक इंट्रोवर्ट दोस्त का एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त होता है जो उसके पास आता है, फ्रेंडशिप को इनिशिएट करता है ना, प्लान्स को इनिशिएट करता है। अब वो उस इंट्रोवर्ट पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना चाहता है। अगर आपसे प्लान नहीं बनते कोई बात नहीं, आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उड़ता उड़ता एक्सट्रोवर्ट आएगा ही जो आपसे खुद आगे से पूछेगा कि भाई यहाँ चल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हाँ तो बोलो। और फ्रेंडशिप वगैरह या किसी भी नई चीज़ को प्लीज़ ओपन एनर्जी से अप्रोच करो। अगर आप ऐसे 20 किलो का मुंह लेके कहीं जाओगे और सोचोगे कि मुझसे कोई बात करने ना आ जाए, तो ऐसा कैसे चलेगा? वो एक्सट्रोवर्ट भी डर से भाग जाएगा अगर आप ऐसे मुंह बना के बैठे रहोगे 20 किलो का कि मुझसे कोई बात ना करने आ जाए, किसी की हिम्मत ना हो मुझसे बात करती, मैं तो यहाँ कोई दोस्त ही नहीं करने आई, तो कैसे बनेंगे दोस्त? और आपके पास ऑप्शन ही 2 हैं, या तो आप प्लान्स को हाँ बोलो, या तो आप इस बात का रोना रोना बंद कर दो कि मेरे तो कोई दोस्त नहीं, मेरी तो लाइफ बहुत बोरिंग है, मैं तो कहीं जाती नहीं, मैं तो कुछ करती नहीं। 2 ऑप्शन है आपके पास, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या चूज़ करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त बने, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, तो आपको अपने घर से तो निकलना ही होगा। और अगर आप ऐसे ही लाइफ जीना चाहते हो जिसमें बस आप घर पे ही बैठे हो, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, आपके कोई दोस्त नहीं है, चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप घर पे ही बैठे रहो, घर से बाहर मत निकलो, इट्स टोटली अप टू यू। और लास्टली आपकी 1 या 2 फ्रेंडशिप ख़राब क्या निकली, वो भी भारत की आज़ादी के टाइम पर, उसका गम आप अभी तक मना रहे हो। मतलब इतने साल पुरानी बात है वो। आपके फ्रेंडशिप के कुछ एक्सपीरियंस क्या ख़राब हुए, आपने दोस्त ही बनाना छोड़ दिए, आपने घर से निकलना ही छोड़ दिया। कोई मतलब है इस बात का? आप खुद बताओ कितनी पुरानी बात है वो? 3-4 साल पुरानी बात हो गई, 5-6 साल पुरानी बात हो गई, और वो 1 या 2 एक्सपीरियंस थे, और उसके चक्कर में आपने दोस्ती नहीं बनाया और अपने आप को घर में बंद कर लिया। वाह! और ज़रा मुझे अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि आप सच में ऐसी ही लाइफ जीना चाहते हो जिसमें आप घर से बाहर ही ना निकलो, आप बस घर पे ही बैठे रहो, आपकी कोई हॉबी नहीं है, आपकी कोई दोस्त नहीं है, आप कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, आप बस ऐसे बैठे हो, सुबह हो रही है, दिन हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, दिन हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, यही आपका शेड्यूल है? आप यही करना चाहते हो क्या? नहीं ना, तो निकलो अपने घर से बाहर। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।